वेलकम टू विनोद जाधव मोटिवेशन चैनल। दोस्तों, हमारे आसपास और हमारी ज़िंदगी में भी न जाने कितनी बातें हर रोज़ होती रहती है। इनमें से कुछ बातें हमारे लिए अच्छी साबित होती है तो बहुत सी बातें हमारे लिए गलत भी साबित हो जाती हैं। लेकिन जब ये बातें हमारे साथ घटित होती रहती हैं तो मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट ये है, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारे भीतर क्या होता रहता है, किस तरह से हम इन बातों से लड़ते हैं, क्योंकि अंत में हम क्या बनते हैं ये इसी पे निर्भर करता है कि हम हमारे साथ हो रही परिस्थितियों का किस तरह से सामना करते हैं। तो दोस्तों, और बात करते हैं इस विषय पे इस कहानी के ज़रिए। ये कहानी है एक लड़की की जो अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से उब चुकी है। लड़की बहुत प्रयास कर रही है लेकिन उसे कुछ सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। लड़की जैसे ही एक परिस्थितियों का सामना कर लेती है वैसे ही दूसरी कोई परेशानी उसके सामने आ जाती है। इस वजह से हुआ ऐसा है कि लड़की अब पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गई है कि वो कहाँ पहुँचेगी, क्योंकि जिस तरह से उसकी ज़िंदगी चल रही है उसे ये कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है कि आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद वो क्या बन जाएगी। तो ऐसी कठिन मनस्थिति को लेके लड़की अपने पिताजी के पास जाती है और उन्हें कहती है कि अभी मैं क्या करूं, आप बताइए, आप सुझाइए। लड़की के पिताजी, जो कि एक रसोइया हैं, वो अपने एक अलग अंदाज में लड़की के सभी समस्याओं का समाधान उसे देते हैं। आप भी सुनिए आगे की कहानी और आपको भी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण लेसन आज ज़रूर मिलेगा। लड़की के पिताजी लड़की को रसोई में ले जाते हैं और 3 अलग अलग बर्तनों में पानी भर के उन्हें बर्नर पे उबलने के लिए रख देते हैं। लड़की और भी कुछ कहना चाहती है लेकिन लड़की के पिताजी उसे शांत रह के बस देखने का इशारा करते हैं। जब पानी उबलने लगता है तो पिताजी पहले बर्तन में आलू, दूसरे बर्तन में अंडे और तीसरे बर्तन में कॉफ़ी बीन्स डाल देते हैं और उन्हें उबलने के लिए रख देते हैं। अब लड़की के मन में ये सवाल आता है कि इन चीज़ों को उबाल के पिताजी साबित क्या करना चाहते हैं, लेकिन लड़की कुछ नहीं कहती और बस देखती रहती है। लगभग 20 मिनट उबलने के बाद लड़की के पिताजी इन तीनों बर्नर्स को बंद कर देते हैं और फिर लड़की से पूछते हैं कि बेटी देखो, तुमने क्या देखा, बताओ। अब लड़की उन्हें कहती है कि पहले बर्तन में उबले हुए आलू हैं, दूसरे बर्तन में उबले हुए अंडे हैं और तीसरे बर्तन में कॉफ़ी है। तो पिताजी कहते हैं कि अब बताओ तुमने क्या सीखा इन चीज़ों से। लड़की कहती है कि आप ही कुछ मदद कर दो। तब पिताजी कहते हैं कि बेटी, आलू, अंडे और कॉफ़ी बीन्स, इन तीनों ने भी समान परिस्थितियों का, समान कठिनाइयों का सामना किया है। इन तीनों को हमने 20 मिनट के लिए उबले हुए पानी का सामना करने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन इन तीनों ने भी अलग अलग तरह से इन कठिनाइयों का सामना किया है। आलू, जो कि पहले कठोर था, इन कठिन परिस्थितियों का सामना करते ही अब वो नरम हो चुका है। अंडा, जिसके अंदर नाजुक सा द्रव्य था, अब कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बाद उसके अंदर कठोर पदार्थ तैयार हो चुका है, वो अब अंदर से कठोर हो चुका है। और कॉफ़ी बीन्स, इन्होंने तो बहुत ही अलग खूबी दिखाई है। इन्होंने अपने आसपास की कठिन परिस्थितियों को ही बदल दिया है। अब लड़की के समझ में आता है कि पिताजी क्या कहना चाहते हैं। फिर भी उसके पिताजी कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि बेटी, हम सबको, तुम्हें, मुझे और हमारे आसपास के सभी लोगों को कुछ कुछ समान परिस्थितियों का, समान कठिनाइयों का ही सामना करना रहता है, लेकिन अंत में हम क्या बन पाते हैं और हमें क्या बनना है, ये बस इसी चीज़ पे निर्भर करता है कि हम इन कठिन परिस्थितियों का किस तरह से सामना करते हैं। क्या हम आलू की तरह है जो पहले तो कठिन होते हैं लेकिन जैसे ही परिस्थितियाँ उन पे हावी हो जाती है वो नाजुक हो जाते हैं, या क्या फिर हम अंडों की तरह है जो कठिन परिस्थितियों के आते ही खुद को कठोर बना लेते हैं।
या इससे भी अलग, क्या हम कॉफ़ी बीन्स की तरह हैं जो कठिन परिस्थितियों को आते ही उन परिस्थितियों को ही बदल देते हैं? तो बेटी तुम बताओ, तुम कैसी हो? तुम आलू की तरह हो, अंडे की तरह हो, या कॉफ़ी बीन्स की तरह हो? और दोस्तों, आप भी ज़रूर बताइए कि ज़िंदगी को अच्छे से जीने के लिए हमें कैसा होना चाहिए, आलू की तरह, अंडे की तरह, या कॉफ़ी बीन्स की तरह? आपके सुझावों को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। Thank you for watching this video. If you liked it, please like, share, and don't forget to subscribe to my channel before leaving the page.